उतरो उतरो, जल्दी उतर, जल्दी जल्दी लड़की। मुझे माफ कर दो, कुछ मत करना। ये लो, मैं बैग दे रही हूँ ना। नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये साइकिल चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दो प्लीज। मैं तो घर जा रही थी ट्यूशन से। साइकिल दे हमें, तू छोड़, चलिए बैठ। भैया बाय। सॉरी सर, मेरी हेल्प करिए प्लीज। मैं ना ट्यूशन से आ रही थी, दो चोर आए और मेरी साइकिल चुरा के ले गए। अरे ये चेहरे पे क्या लगा रखा है? मैं ना साइकिल से चल के आ रही थी, उन्होंने केक पूरा मेरे मुंह पे मारा और मेरी साइकिल लेके भाग गए। क्या नाटक कर रही है तू? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तू क्या बोलना चाह रही है? साफ साफ बता। अरे सर, मैं बता तो रही हूँ कि मैं ट्यूशन से घर जा रही थी, अचानक कुछ दो लोग आए, मेरे मुंह पे केक मारा और मेरी साइकिल छीन के चले गए। सर प्लीज मेरी हेल्प करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो लोग ना यहीं गए होंगे। किधर गए? हाँ, वो लोग इधर गए हैं। चलो। करण, मुन्ना, हमने तेल नहीं पता क्या लिखा है, पता है? साइकिल लेके आए हैं। सच में? हाँ, और अंकल ने चलाई है। बेटा, तूने कहा था ना सुबह कि तुझको एक साइकिल चलाने का बहुत मन करता है, तो तेरे पापा और मैं जाके तेरे लिए एक बहुत अच्छी साइकिल लेके आए हैं। आजा, देख तो ले बाहर कितनी अच्छी साइकिल है। आजा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? यही दोनों है क्या? हाँ सर, यही है वो दोनों जो मेरी साइकिल चुरा के भागे हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी चोरी करने की? मेरे एरिया में चोरी, साइकिल चोरी करने लगे? वाह, दिखते तो शरीफ हो, लेकिन साइकिल भी चुराने लगे। अभी तुम लोगों की सही जगह ना जेल है। जेल में जाके जिंदगी में चक्की पीसोगे ना, तभी ये कम दिखाने पे आएगी। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, साइकिल की चोरी क्यों की तुमने? मैं बताता हूँ साहब, बात ये है कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने बच्चों के कोई भी ख्वाब पूरे कर पाए। बच्चे ने फरमाइश कर दी कि उसे साइकिल चाहिए, तो बस बापू बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो हमने सोचा बच्चे की फरमाइश पूरी कर दूं। तो मेरे भाई साहब ने बताया आइडिया। पापा, मेरा बहुत मन करता है साइकिल चलाने का, मुझे साइकिल दिला दो ना। देख रहे हो किशोर, बच्चों की डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। वो काम कुछ है नहीं, कहाँ से लाऊं? आज साइकिल मांग रहा है, कल गाड़ी मांगेगा। भैया आजकल के बच्चे भी क्या करें, ये बेचारा गली में बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है तो बालक मन है, मांगने लगा साइकिल। कुछ करो रामविलास, बच्चे ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है तो कुछ तो करो। क्या करूं, तुम ही बताओ कुछ। देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है, अगर वो करोगे तो इसकी साइकिल भी आ जाएगी और तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अच्छा, तो बताओ फिर क्या उपाय है? साहब, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ले जाना ही है तो मुझे ले जाइए। ये तो वो अपने बच्चे के प्यार में बह गया। ये सारे का सारा प्लान मैंने ही बनाया था साहब, क्योंकि मैं चाहता था कि इस बच्चे का दिल ना टूटे, इसलिए। और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं अपने भतीजे की तरह समझता हूँ इसको। साहब आप मुझे ले चलो, लेकिन इन दोनों को कुछ ना करो। अरे तो कम से कम बच्चे के अरमान पूरे करने के लिए चोरी तो नहीं करनी चाहिए थी। इसमें क्या सबक मिलेगा, क्या सीखेगा ये इससे? साहब, हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तो कहीं जाके मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते हैं, एक वक्त की रोटी खा पाते हैं साहब। हम साइकिल जैसी इतनी बड़ी चीज कैसे खरीद पाते? इसलिए हम लोगों को चोरी करनी पड़ी साहब, हमें माफ कर दो। लेकिन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कम से कम इस रास्ते पे तो नहीं जाना चाहिए था। अरे गलत रास्ते पर जाओगे तो उस पर क्या सबक मिलेगा? अरे आप समझाते तो बच्चा समझता नहीं क्या? बच्चों को भी तो यही संस्कार मिल रहे होते हैं। अभी आप चोरी करके इसको साइकिल दे रहे हो, पता नहीं आगे चल के ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगे। हम माफ कर दीजिए साहब, हम अपने बच्चे के प्यार में बह गए थे साहब। सर आप रहने दीजिए, आप इनके खिलाफ कोई FIR मत करिएगा। तुम्हें साइकिल चाहिए थी ना, तुम ये साइकिल रख लो। लेकिन भैया आइंदा से ध्यान रखना, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए चोरी कोई रास्ता नहीं होता। आप उसे अच्छे संस्कार दोगे तो कल को पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी बनेगा और सारे सपने जरूर पूरे होंगे उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में नहीं हो ना, तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया चले। आप ही लोगों पर टिकी है दुनिया। आप जैसे भले लोग हैं जो हम गरीबों की भावनाओं को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं, चलिए सर। लेकिन आइंदा ध्यान रखना, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कानून हाथ में मत लेना। इस बार तो इन्हें कहने पर छोड़ रहा हूँ, आगे से नहीं छोड़ूंगा मैं। जी साहब। ध्यान रखेंगे साहब,
धन्यवाद दीदी। चलो